आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के मर्टिनिया सलेपुर गांव से चोरी हुए बच्चे को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया है। बरामद हुए बच्चे को पुलिस ने उसकी मां को सौंप दी है। वहीं पुलिस ने इस मामले में महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में बिशंबरपुर थाना के जमुनिया गांव निवासी स्वर्गीय अशोक सिंह की पत्नी रूना देवी और उनकी बहन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के कसिया थाना क्षेत्र के बिशंबरपुर गांव निवासी अमित सिंह उर्फ मोनू सिंह की पत्नी क्षेमा देवी उर्फ मनोरमा देवी, नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर वार्ड नंबर 9 निवासी सुधीर सिंह की पत्नी चंदा देवी के अलावा बहनोई सुरेंद्र सिंह के बेटा अमित सिंह उर्फ मोनू सिंह और ललन सिंह का बेटा सुधीर सिंह शामिल है। आपको बताते चले कि 27 अगस्त मंगलवार की शाम बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के सल्लेपुर गांव निवासी बबलू माझी की पत्नी अपने घर के पास ही बच्चे को लेकर खाट पर बैठी थी। तभी बाइक से 2 महिला और एक पुरुष मौके पर पहुंच गए और खाट पर खेल रहे 5 माह के बच्चे को चोरी कर फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने स्थानीय थाना में बच्चे की बरामदगी को लेकर आवेदन दी गई। प्राप्त आवेदन के आधार पर एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर सदर डीपीओ प्रांजल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए चोरी किए गए बच्चे को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बरामद कर लिया गया। साथ ही मुख्य अभियुक्त क्षेमा देवी उर्फ मनोरमा देवी और उसका पति अमित सिंह उर्फ मोनू सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। स्थानीय थाना के सहयोग से चोरी किए गए बच्चे को 72 घंटे के अंदर मुक्त कराया गया है। बताया जाता है कि गिरफ्तार महिला क्षेमा देवी को 6 साल से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इसको लेकर अपने झोला छाप डॉक्टर और बहनोई चंदा देवी और सुधीर सिंह से संपर्क की, जिसके बाद सुधीर सिंह ने उसे एक बच्चा उपलब्ध कराने की बात कही। इसको लेकर 3 लाख रुपए में डील हुई, लेकिन अभी महिला क्षेमा देवी ने 1.5 लाख रुपए उसके पे फोन पर भेज दी और पैसा बच्चा मिलने पर देने की बात कही गई। इसी बीच एक रणनीति के तहत 27 अगस्त को अमित सिंह, रूना देवी और क्षेमा देवी मटिनिया सलेपुर गांव पहुंची और आरोपी रूना देवी ने बच्चा को उठाकर क्षेमा देवी को दे दी, जिसे लेकर वह फरार हो गई। लेकिन रूना देवी पकड़ी गई, जिसके निशानदेही पर अन्य लोगों को शुक्रवार को पकड़ा गया, जबकि क्षेमा देवी और उसके पति अमित सिंह को कानपुर स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से गिरफ्तार कर बच्चे को बरामद किया गया। वही संदर्भ में सदर डीपीओ प्रांजल ने बताया कि कुछ दिन पहले एक बच्चा चोरी होने का मामला आया था और मौके से एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया था, जिससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने एक डॉक्टर के दंपति के बारे में बताते हुए कहा कि जिसका बच्चा नहीं रहता है उससे बच्चा देते हैं, जिसके बाद संदेही पर एक डॉक्टर दंपति को गिरफ्तार किया गया है, जो अपने रिश्तेदार से 1.5 लाख रुपए बच्चा देने के लिए लिए थे। इस मामले में अभी लोगों ने मिलकर एक साजिश के तहत चोरी किया गया था। बच्चे को बरामद कर लिया गया और उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसकी जांच की जा रही है। बिशंबरपुर थाना क्षेत्र में 2 दिनों पहले एक बच्चे की चोरी का मामला आया था, जिसमें कि घटनास्थल से एक महिला को अरेस्ट किया गया था, जिसके निशानदेही पे उसने बताया कि इसमें 2 डॉक्टर दंपति भी शामिल हैं, जो कि बच्चों को पैसा लेकर बच्चा प्रदान करवाते हैं। इसी संबंध में आज वो बच्चे की बरामदगी हुई है और साथ में 2 अन्य लोग जो बच्चे को लेकर भाग गए थे उनको भी अरेस्ट किया गया है। और उन्होंने बताया कि उन्होंने डॉक्टर को, जो तथाकथित डॉक्टर है, उसको लगभग 1.5 लाख रुपए दिया था और उसने बोला था कि मैं आपको बच्चा उपलब्ध कराऊंगा, जिस संबंध में डॉक्टर अन्य लोगों के साथ मिलके और ये दोनों दंपतियां मिलके बच्चे की चोरी इन्होंने किया था और जिसको आज बच्चे को बरामद करके उसके माता पिता को सौंप दिया गया। चोरी क्यों किया था, क्या कुछ बताया था लोग? हाँ, इस बारे में पूछताछ में बताया गया कि बहुत दिनों से उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, जिस वजह से उन्होंने एक इंटरनेट पे ऐसा वीडियो देखा और पता किया, तो उसके बारे में ये डॉक्टर के झांसे में आए और पैसा देकर बच्चा लेने। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा ने वन प्रमंडल पदाधिकारी पंकज कुमार सिंह की उपस्थिति में समाहरणालय में एक समीक्षात्मक बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य घोड़पड़ास और जंगली सुअर द्वारा फसल क्षति को नियंत्रित करना था।
बैठक में बताया गया कि घोड़पड़ास की बढ़ती संख्या के कारण किसान लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उनकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही इन जानवरों के रोड क्रॉस करते समय दुर्घटनाओं से जान और माल की हानि भी हो रही है। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रावधानों की जानकारी दी और बताया कि पंचायत के मुखिया की स्वीकृति से पैनल्ड शूटर बुलाकर घोड़पड़ास को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए प्रति घोड़पड़ास 1200 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा और उन्हें मिट्टी में दबाने की व्यवस्था की जाएगी। अपर समाहर्ता ने निर्देश दिया कि 3 सितंबर को संबंधित पंचायत के मुखियाओं की बैठक बुलाकर उन्हें सभी आवश्यक जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार सुमन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। पुलिस ने छापेमारी कर रामचंद्रपुर अपहरण हत्याकांड के 2 अप्राथमिकी आरोपित को घर से गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार राम ने बताया कि गिरफ्तार अप्राथमिकी आरोपी नगर थाना के पुरानी चौक वार्ड नंबर 19 के गोविंदा कुमार और वार्ड नंबर 20 के गुड्डू कुमार बताया जाता है। पूछताछ के बाद दोनों आरोपितों को हत्या के मामले में न्यायालय में शनिवार को प्रस्तुत किया गया, जबकि अपहरण कांड के प्राथमिकी आरोपित नगर थाना के लखपतिया मोड़ के सूरज पटेल उत्पाद अधिनियम के तहत चनावे मंडल कारा में काराधीन बताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान KSI शशि सपना आदि पुलिस बल मौजूद थे। स्थानीय थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव के प्रियंका देवी ने पति के अपहरण को लेकर थाने में 16 अगस्त को एक विरुद्ध नामजद प्राथमिकी कराई थी। पुलिस उसी समय से प्राथमिकी कर मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। प्राथमिकी में प्रियंका देवी ने आरोप लगाया था कि मेरे पति विशाल कुमार सिंह दुबई में कार्य करते हैं। 13 जुलाई को दुबई से घर आए। 30 जुलाई को नगर थाना के लखपतिया मोड़ के सूरज पटेल मेरे घर आए और मेरे पति को बुलाकर अपने साथ लेकर चले गए। उसके बाद से मेरे पति घर वापस नहीं आए, जिसको लेकर प्रियंका देवी ने
नगर थाना के लखपतिया मोड़ के सूरज पटेल के विरुद्ध अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस प्राथमिकी कर मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। माझागढ़ में शनिवार की शाम दामाद और उसके घर वाले ससुर को लाठी डंडे से पीट कर किया हत्या। बताते चले कि माझागढ़ थाना क्षेत्र के कोडरम भैंसी गांव के परमा यादव करीब 8 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री सीता कुमारी की शादी माझागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी बाबू टोला गांव के जोजन यादव के पुत्र राम प्रवेश यादव के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई। उसी समय से विवाहिता के घर वाले परमा यादव से 7 कट्ठा जमीन दहेज में मांग रहे थे। जमीन दहेज में नहीं मिलने के कारण विवाहिता को प्रताड़ित कर रहे थे। परमा यादव अपने एक लौती पुत्री की प्रताड़ना सहन नहीं कर पा रहे थे, जिसका विरोध करने लगे। विरोध करने से खिन्न दामाद राम प्रवेश यादव और ससुर जोजन यादव, सास फुलमती देवी, ननद शकुंतला देवी ने लाठी डंडे से परमा यादव को पीट कर जख्मी कर दिए। जैसी घटना की सूचना माझागढ़ थाना में की गई। इसी बीच दहेज लोभियों ने माझागढ़ नई बाजार के समीप घेर कर लाठी डंडे से पिटाई करने लगे। जख्मी परमा यादव को जैसे ही माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज हेतु लाया गया, चिकित्सकों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। लाठी डंडे की पिटाई से करारे परमा यादव को बचाने गए भतीजा रमेश यादव को भी दहेज लोभियों ने डंडे से पीट कर सर फाड़ कर जख्मी कर दिया। घटना की जानकारी होते ही माझागढ़ पुलिस ने माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए अत्यंत परीक्षण कराने हेतु सदर अस्पताल भेजने के साथ घटना की जांच करने में जुट गई है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ लगाना आवश्यक है। इसी दिशा में लोगों को जागरूक करने के लिए मां के नाम एक पेड़ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत माझा प्रखंड के अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में मां के नाम पर एक पेड़ लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का कार्य किया है। साथ ही उन्होंने लोगों को पेड़ लगाने के प्रति जागरूक भी किया है। गोपालगंज पहुंचे एक वांछित अपराधी को माझागढ़ पुलिस ने वाहन जांच के दौरान हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की बाइक भी जब्त की। गिरफ्तार अपराधी उत्तर प्रदेश के कई आपराधिक मामलों में फरार था और उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। माझागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कोयनी उच्च पथ 27 पर वाहन जांच शुरू की। इस दौरान एक व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की बाइक से मोहम्मदपुर की तरफ भागने लगा, जिसे पुलिस ने माझागढ़ रेलवे ढाला के पास पकड़ लिया। तलाशी में एक अवैध देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले के शाहजहां के पुत्र यासिन उर्फ सुल्तान के रूप में हुई। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट और चोरी शामिल हैं। गिरफ्तारी में मुख्य भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों में मुकेश कुमार, संजय कुमार, सुबोध कुमार और सोमदेव कुमार झा शामिल हैं। माझागढ़ प्रखंड अंतर्गत भैंसही दुर्गा मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय भागवत महाकथा ज्ञान महायज्ञ में अयोध्या से पधारे प्रवचनकर्ता महाराज धर्मेंद्र जी ने भक्तों को बताया कि भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम और त्याग से राधिका जी ने उनका दिल जीत लिया था। उन्होंने कहा कि भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया, इसके पीछे एक भावपूर्ण कारण है। भागवत समाधि भाषा में लिखी गई और जब राधा जी का प्रवेश हुआ तो व्यास जी इतने भाव में डूब गए कि राधा चरित्र को लिख ही नहीं पाए। सच तो ये है कि भागवत के पहले श्लोक में श्री कृष्णाय शब्द के श्री का मतलब राधा जी का नमन किया गया है। सुखदेव जी पूर्व जन्म में राधा जी के निकुंज के शुक थे और गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीला का हिस्सा थे। सुखदेव जी श्री राधा जी की भक्ति में इतने डूब गए थे कि कई दिनों तक उस भाव से बाहर नहीं आ पाते, इसलिए राधा जी का नाम भागवत में नहीं आ सका। धर्मेंद्र महाराज जी ने कहा, कृष्ण देह है तो राधा आत्मा, कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान आयोजन समिति के सदस्य और राजद नेता सुमन कुमार यादव ने धर्मेंद्र महाराज जी को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर यज्ञाचार्य विनय बाबा, मुखिया श्रीकांत यादव, उपेंद्र यादव, राकेश यादव, वीरेश यादव, अभिषेक यादव, मन्नू कुमार, राजेश सहनी, चिक्कू यादव, चंदन यादव, ममता कुमारी, कुमारी देवी, ईशा कुमारी, परी कुमारी, बुची देवी सहित अन्य भक्त उपस्थित थे। कटिया थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के भगवानपुर मोड़ के समीप वाहन जांच के दौरान एक पिकअप से लाई जा रही 1095 लीटर देसी विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराब तस्कर मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मोतीपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा निवासी सोनू कुमार एवं सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के धर्मपुर निवासी नीरज कुमार बताए जा रहे हैं।
बताया जाता है कि पुलिस पदाधिकारी आलोक कुमार पुलिस बल के साथ अवैध शराब की छापेमारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे। तभी गुप्त सूचना मिली कि एक महिंद्रा पिकअप से भारी मात्रा में अवैध शराब लाई जा रही है, उसमें 2 लोग सवार हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के भगवानपुर मोड़ के समीप यूपी की तरफ से आने वाले वाहनों एवं लोगों की जांच शुरू कर दी। तभी एक पिकअप तेजी से आती दिखाई दी, जिसमें 2 युवक सवार थे। पुलिस बल के सहयोग से उसमें सवार दोनों युवक को घेरा में लेकर पिकअप की तलाशी ली गई तो 450 लीटर देसी और 645 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। पुलिस ने बरामद शराब एवं पिकअप को जब्त करने के साथ ही घेरे में लिए गए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर थाने लाई और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।